सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड कॉम्बिनेशन जो है सुपर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। राइट। सिखाने से पहले अगेन मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी कैलकुलेशन किए हैं करंट गारंटीड एडिशन रेट्स करंट मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लिए हैं। जब भी आप इसे देखें या क्लाइंट को पिच करें तो आप एक बार रिटर्न्स या गारंटीड एडिशन रेट्स सब कुछ वेरीफाई जरूर करें। राइट, ये आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुपर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें इन्वेस्ट लिमिटेड है लेकिन रिसीव अनलिमिटेड करना है। प्रेजेंटेड बाय भावना प्रीतवानी फ्रॉम राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। सो ये डिजाइन किया गया है 3 से लेकर के 60 साल की उम्र के लिए। राइट। ये जो कॉम्बिनेशन है 3 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल का व्यक्ति ले सकता है। चाहे वो बच्चा हो 3 से 18 साल का, चाहे वो यंग एडल्ट हो 18 से 35 साल का, या चाहे वो मिड लाइफ कॉर्पस बिल्डिंग के लिए परचेज इन्वेस्टमेंट कर रहा हो कपल 35 से 50 साल का, या प्री रिटायरमेंट स्टेज में 50 से 60 साल की एज में आप कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, लीगेसी के लिए या सक्सेशन प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। पर्पस क्या है कॉम्बिनेशन का, कि इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए, साथ ही साथ पैसिव इनकम के लिए भी। राइट। 6 पावरफुल फीचर हैं इस प्लान के। सबसे पहला कि मल्टीपल नीड्स को ये सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैंने बोला कि हर क्लाइंट की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, या तो वो एजुकेशन हो सकती है, या बच्चे की मैरिज हो सकती है, या रिटायरमेंट फंड हो सकता है, या लीगेसी हो सकती है, तो ये चारों को सेटिस्फाई करता है। ये कॉम्बिनेशन गारंटेड और मार्केट रिटर्न्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। इमरजेंसी लिक्विडिटी आफ्टर 5 इयर्स इस प्लान में अवेलेबल है। टैक्स इफिशिएंट है क्योंकि इसमें जो इनकम आ रही है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री आती है। गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी है इस प्लान में, और डिसेबिलिटी सपोर्ट भी है। साथ ही साथ होल लाइफ कवर भी इस प्लान में शामिल है, जो मोस्टली आपको मेरे कॉम्बिनेशंस में मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि मैं भी सोचती हूँ मैं बहुत लंबा जीऊंगी, और मेरा क्लाइंट भी यही सोचता है हम बहुत लंबा जीने वाले हैं। राइट। आइए डीप डाइव लगाते हैं कि कैसे ये प्लान वर्क करता है हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो ये मैंने नॉन मेडिकल प्रिफर्ड जनरल स्पेशल को ध्यान में रखते हुए बनाया। अभी जो मैं प्रेजेंटेशन शो कर रही हूँ, ये 463 रुपीज पर डे वाला जो प्रेजेंटेशन है, दैट इज फॉर नॉन मेडिकल जनरल ग्रुप, है ना, जिसको मैक्सिमम 20 लाख का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट इस प्लान का क्या है कि 16वें साल पे, यानी 15 साल जैसे ही पॉलिसी को खत्म होते हैं, वैसे ही 30 लाख रुपए की मैच्योरिटी यहाँ पे क्लाइंट को मिलती है, जो टैक्स फ्री है। अब ये 30 लाख 28 लाख भी हो सकते हैं, या 35 लाख भी हो सकते हैं, या 40 लाख भी हो सकते हैं, अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो इतना लंबा वेट, यहाँ पे आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डू आई हैव टू वेट दैट लॉन्ग? आपका आंसर क्या ना होना चाहिए, नो वेट, योर मनी ग्रोस टैक्स फ्री। आपकी जो मनी है वो दिन ब दिन कंपाउंडिंग हो रही है, एवरी साल एवरी ईयर कंपाउंडिंग हो रही है। 30वें साल आपको 16वें साल आपको सिर्फ 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये एक पड़ाव है इस प्लान का, आगे पिक्चर अभी बाकी है। राइट। सेकंड मैच्योरिटी लगभग 30 लाख रुपए की फिर से आपको 25वें साल मिलती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 15 साल के बाद जो 30 लाख रुपए मिले, उसके बाद आपको किस्तें पे नहीं करनी, यू डोंट हैव टू पे। सेकंड मैच्योरिटी 10 साल के वेट के बाद आपको 25वें साल 25 साल कंप्लीट होने पर 30 लाख रुपए की मिलेगी। ऑब्जेक्शन क्या? एक ही बार मिलेगा? Is it only one payout? No, you received two separate tax-free lump sum. एक आपको 15 साल कंप्लीट होने के बाद मिला, और एक आपको 25 साल कंप्लीट होने के बाद। 30 और 30 32 लाख रुपए की अप्रोक्स मैच्योरिटी आपके पास आई। उसके बाद का सिनेरियो क्या है कि लाइफ टाइम 1 लाख रुपए 26वें साल से मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन आएगा कि रिटायरमेंट के बाद इनकम कहाँ से आएगी, अगर आपका क्लाइंट पूछता है, तो आप ये उसका सॉल्यूशन है कि 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। हालांकि ये काफी नहीं है रिटायरमेंट पर्पस के लिए, ये सिर्फ पॉकेट मनी होगी उस समय, अभी पॉकेट मनी के बराबर है। राइट। लेकिन ये सोचने पे मजबूर करेगी कि मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। राइट।
सो ये 1 लाख रुपए मिलेगी। सो ये 1 लाख रुपए, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आपको फोर्थ बेनिफिट के तौर पे इंक्रीजिंग रिस्क कवर भी मिलता है, जो आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। मान लो आपने ये 26 से 30th ईयर तक 1 लाख रुपए लिए और लिक्विडेट करना है, तो 26 लाख का फंड वैल्यू आप लिक्विडेट कर सकते हो। मान लो आपने 10 साल और 1 1 लाख रुपए लिए, यानी 10 लाख का इनकम ले लिया, और फिर आपको लिक्विडेट करना है, तो 36 लाख रुपए इसकी वैल्यू रहेगी। मान लो आपने 25 साल तक ये इनकम ले लिया, है ना, 26 से 50, यानी 25 साल तक इनकम ले लिया, और फिर आपको लिक्विडेट करना है, 51 लाख रुपीज वैल्यू रहेगी। और 10 साल लेते हो तो 78 लाख रुपीज, और 10 साल रुकते हो तो 1.23 करोड़ रुपीज इसकी वैल्यू है। राइट। तो हम आपको प्रोटेक्शन तो देते हैं, लेकिन कैसी, लिक्विडिटी के साथ वाली, और गारंटेड प्रोटेक्शन देते हैं। आप ऑब्जेक्शन क्या होगा, पैसा अगर बीच में चाहिए तो हमने आपके लिए वो भी प्रोविजन कर रखा है। ये आप पीपीटी पीडीएफ में जो भी कैलकुलेट करो, देखो सर अगर आपको यहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ी तो इतना मिलेगा, यहाँ पे पड़ी तो इतना मिलेगा, और बिल्कुल बंद ना करना हो तो आपके पास लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है इस प्लान में। राइट। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी आपको रेंट तो दे रही है टैक्स फ्री, साथ ही साथ आपकी वैल्यू भी बढ़ाती जा रही है। राइट। अब एज अ ड्यूटी चलिए बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस प्लान में पहले दिन से 20 लाख का कवर है। जैसे आपने देखा, ये बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 23 लाख रुपए तक जाता है 100 ईयर की एज के लिए। ये 30 साल की एज का कैलकुलेशन किया हुआ है। एक्सीडेंटल कवर पहले दिन से 40 लाख का है, जो 1.23 करोड़ तक बढ़ता जा रहा है। ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है, इंश्योरेंस की जरूरत है क्या, डू आई रियली नीड इंश्योरेंस? आपका जवाब क्या होना चाहिए, यू आर नॉट जस्ट बाइंग इंश्योरेंस, यू आर सिक्योरिंग 1.23 करोड़ फॉर योर फैमिली while also building wealth for yourself. It's both two in one plan. आप सिर्फ इंश्योरेंस बाय नहीं कर रहे, आप खुद के लिए वेल्थ भी प्लान कर रहे हो, खुद के लिए इनकम भी प्लान कर रहे हो, और फैमिली के लिए लीगेसी भी प्लान कर रहे हो। सो ये आपका मोर देन टू इन वन प्लान हो गया। राइट। नेचुरल रिस्क कवर इस प्लान में 20 लाख का है, पहले दिन से 1.23 करोड़ तक जाता है। एक्सीडेंटल 40 लाख से स्टार्ट होता है, 1.23 करोड़ तक 100 ईयर की एज तक बढ़ता है। इसके साथ साथ इसमें डिसेबिलिटी कवर भी है, जो आपका एफडी, आपका म्यूचुअल फंड, आपका बिजनेस, आपका आरडी, आपकी एसआईपी कोई नहीं देता। राइट। ईश्वर न करे अगर ये डिसेबिलिटी पॉलिसी के पहले 15 साल में हुई, तो आपकी किस्त 63,935 रुपए से कम हो जाती है, घट जाती है, आपका बर्डन कम हो गया, और 7,916 रुपए, 7,916 रुपीज पर मंथ है, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक पे होते रहेंगे, सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। राइट। अगर ये डिसेबिलिटी ईश्वर न करे प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद हुई तो क्या होगा, तो उस केस में भी 7,916 रुपए पर मंथ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आते रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन, बाकी के बेनिफिट्स आगे कंटिन्यू रहेंगे। प्लान कॉम्बिनेशन की क्या है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट यूज किए हैं, 3 प्लान डाले हैं। पहला जो है जीवन उत्सव प्लान है, 9,50,000 समय शॉर्ट लिया है, 15 साल का पीपीटी है। दूसरा इंडेक्स प्लस प्लान लिया है, 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, और 15 साल का पीपीटी है, जो आपको मैच्योरिटी दे रहा है फर्स्ट। और थर्ड भी इंडेक्स प्लस लिया है, 25 ईयर की पीपीटी ली है, पॉलिसी टर्म ली है, 30,000 इन्वेस्टमेंट है, और 16th ईयर से 30,000 रुपए हम फिर से री इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट के पॉकेट से पैसा ना जाए। राइट। तो 463 रुपीज डेली इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट मेच्योरिटी 15 साल के बाद, यानी 16वें साल की स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए, दूसरी 25 साल के बाद यानी 26वें साल की स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए, 1 साल 1 लाख रुपए सालाना इनकम, और 1 करोड़ 23 लाख रुपए तक की गारंटेड लीगेसी। राइट। तो ये नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप, नॉन मेडिकल जनरल ग्रुप के लिए प्लान किया था। राइट। अब इससे ही अगर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप के लिए प्लान करना है, तो सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। तीनों कैलकुलेशन में आपको लाइव करके दिखाऊंगी, की लिख लीजिए। 1146 1146 रुपीज आपको डेली इन्वेस्ट करने हैं नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप के लिए, जिनकी इनकम 2.5 लाख से अबव है, आईटीआर फाइल करते हैं, प्रोफेशनल है, अच्छी कंपनी में है, या बिजनेसमैन है तो 10 लाख से अबव इनकम है, एसएससी से अबव पड़े हुए हैं, तो वो नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में आते हैं।
35 ईयर की एज तक मैक्सिमम 50 लाख तक विद वीडियो एमईआर या एफएमआर आप दे सकते हो। तो 24 लाख रुपए। This is my humble request. In between the session, please don't unmute. Okay, thank you. So LIC जीवन उत्सव 24 लाख रुपए सम एश्योर्ड, फ्लेक्सी बेनिफिट है, 3 लाख रुपए विड्रॉ होगा आपका। ओके, LIC इंडेक्स प्लस 1,50,000 सम एश्योर्ड, जो आपको मैं फर्स्ट मैच्योरिटी देगी LIC इंडेक्स प्लस 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 85,000 प्रीमियम, पार्शियल विड्रॉल 16th ईयर से करोगे। ठीक है, जो 25th ईयर पे मैच्योरिटी देगी, लाइफ टाइम इनकम आपकी जीवन उत्सव से आएगी और लीगेसी भी अच्छी खासी इसमें बनेगी। राइट, पर डे इतना इन्वेस्ट है। फर्स्ट मैच्योरिटी 30 लाख की नहीं है, इसमें ज्यादा की है। राइट, पोस्टर मैंने आपको भेज रखा। सुपर रिटर्न नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जाओगे तो जीवन उत्सव 48 लाख रुपीस का लिया है, 6 लाख की इनकम इसमें मिलती है। इंडेक्स प्लस 3.5 लाख रुपए लिया है, 15 साल की पीपीटी। इंडेक्स प्लस 25 ईयर पीपीटी के साथ 1,70,000 इन्वेस्ट किया है, जिसका पार्शियल विड्रॉल 16th ईयर से करना है। राइट, तो इसमें भी 2 बार मैच्योरिटी आएगी। ओके, तो 3 बजट यहाँ पे है, 463 पर डे, 1146 पर डे एंड 2270 रुपीज पर डे के साथ। आइए बारी बारी से कैलकुलेशन देखते हैं और पोस्टर भी देख लेते हैं। राइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक सेकेंड। यस, सो अगेन हमारे टूल शाइन टैब की ओर जाते हैं। अच्छा, कई सारे एडवाइजर्स मुझसे पूछते हैं कि दूसरी एप्लीकेशन मैं इसीलिए नहीं बोलती। देखो, मैं आपको कोई भी एप्लीकेशन सीआरएम के लिए बाय करने के लिए नहीं बोलती। मैं देखती हूँ कि किसका कैलकुलेटर कितना पावरफुल है। तो इसमें जो फ्लेक्सी विड्रॉल है ना, जो हम सेट कर सकते हैं, या पार्शियल विड्रॉल है, यूलिप का पार्शियल विड्रॉल सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में अवेलेबल है, वो भी बी इंश्योर करके एक कंपनी है उसका। मोबाइल में पार्शियल विड्रॉल किसी भी एप्लीकेशन में यूलिप का अवेलेबल नहीं है सिवाय शाइन टैब के। राइट, सो व्हेन आई वाज कनेक्टेड तब हमने डेवलप करवाया था। सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, बाकी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरे हिसाब से बस मेरा एडवाइजर जब भी फील्ड में जाता है तो वो कैलकुलेशन सबसे बेस्ट दे करके है। राइट, यही इंटेंशन रहती है। सो ऐड न्यू करते हैं। पहला प्लान हमने अगर इसमें फिर से 771 ओके लिया है। इस प्लान का नाम क्या है? सुपर रिटर्न। सुपर रिटर्न नॉन मेडिकल जनरल पहले देखते हैं। क्लाइंट की एज मान लो 30 ईयर है। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल ली है, 9,50,000, 9,50,000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। सॉरी, सम एश्योर्ड है। फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट करना है, एडीडीबी लेना है एंड फ्लेक्सी बेनिफिट यहाँ से विड्रॉ करना है। विड्रॉल कब से करना है? अगेन 26वें साल से। राइट, 26th ईयर से 1 लाख रुपीज। सॉरी, इसमें हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं? एक ही सेकेंड, इसका पोस्टर देख लें हम। इसका पोस्टर मैंने आप सभी को भेजा था। यस, 3 पोस्टर इसके मैंने आपको भेजे थे। यस, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपए यहाँ पे हम पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सबमिट कर दिया, ऐड प्लान कर दिया। नेक्स्ट प्लान 873, 873 इंडेक्स प्लस। ठीक है, देन आफ्टर इसमें 15 ईयर की पॉलिसी टर्म ली, 12 रुपए के आसपास एनएवी है, 12% हमने सीएजीआर रिटर्न दिखाया है। 70,000, 70,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट लें, कैलकुलेट करें और एड प्लान कर दिया। ठीक है,
एक सेकंड। नेक्स्ट प्लान 873, अगेन इंडेक्स प्लस हमने लिया। ठीक है, 25 साल का पॉलिसी टर्म है, 12% और 12% के आसपास CAGR। 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना है, कैलकुलेट किया। ठीक है, इसमें पार्शियल विड्रॉल लेना है, क्यों? क्लाइंट के पास से पैसा नहीं जाना चाहिए। तो 16वें साल से 30,000 रुपये, जितना इसका प्रीमियम है उतना ही आपने पार्शियल विड्रॉल करना है और सबमिट करना है। ठीक है, ऐड प्लान किया और ये आपका PDF रेडी हो गया। सो यू कैन सी कि 19,88,000 रुपये प्रीमियम है, 28 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, ये जो रिटर्न है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको 72,000 कर लीजिएगा। ओके, तो ये 30 लाख से अबव आ जाएगा। 30,000 पार्शियल विड्रॉल हो रहा है और लास्ट में 32 लाख रुपए की मैच्योरिटी 25th ईयर पे, और 1 लाख रुपए लाइफ टाइम रिटर्न आ रहा है। प्लस जो मैंने आपको बोला, 1,23 लाख का फैमिली फंड भी क्रिएट हो रहा है, जो कभी भी क्लाइंट लिक्विडेट कर सकता है बीच में। राइट, सो दिस वाज नॉन मेडिकल जनरल केस, जिसमें 20 लाख का इंश्योरेंस है, जो 45 ईयर की एज तक आप क्लाइंट्स को दे सकते हो। सिर्फ हेल्दी लाइफ है तो FMR आएगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिव कंडीशन है तो मेडिकल करवाना पड़ेगा। ओके, सो ये शेयर करती हूँ मैं आप सभी को। फाइनेंशियल डॉक्टर, गैलेक्सी कॉम्बो। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया, और इसका पोस्टर भी मैं आपको इसी के नीचे भेजती हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये इसका पोस्टर भी मैंने आपको भेज दिया, गैलेक्सी कॉम्बो फाइनेंशियल डॉक्टर। ठीक है, अब सेकंड जो है मिड बजट। मिड बजट का पोस्टर ये रहा, 1146 रुपए डेली इन्वेस्ट करना है, 70 लाख की मैच्योरिटी है। सेकंड मैच्योरिटी लगभग 90 लाख रुपए की है, और सालाना इनकम जो है 3 लाख रुपए की है, और 2.24 करोड़ तक फैमिली फंड है। राइट, इसे मैं भेज रही हूँ, फिर इसके नीचे इसका कैलकुलेशन भेजू। ओके, सो ये भी मैंने फाइनेंशियल डॉक्टर, गैलेक्सी कॉम्बो, ठीक है, भेज दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो अगेन शाइन टैब में जाते हैं और एड न्यू पर जाते हैं। 771 पहला प्लान, जीवन उत्सव प्लान हमने लिया। ठीक है, नाम सुपर रिटर्न, और नॉन मेडिकल स्पेशल केस। ओके, क्लाइंट की उम्र है 30 साल, 15 साल का इन्वेस्टमेंट PPT है। ठीक है, 20, जस्ट अ मिनट, यस, 24 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया है। फ्लेक्सी बेनिफिट रखा है। ठीक है, और इसमें भी हम 26th ईयर से विड्रॉ कर रहे हैं, कितना? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए की इनकम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ऐड कर दिया। देन सेकंड प्लान यहाँ पे 873 अगेन लेंगे, आप प्रोटेक्शन प्लस भी ले सकते हैं। ओके, बजट अच्छा है इसीलिए। 25 ईयर पॉलिसी टर्म, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रोथ फंड का। ठीक है, जो 15% CAGR, 14% CAGR दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मान लो 12 रुपए NAV चल रहा है, 12% रिटर्न गिनते हैं, 1,58,000, 1,58,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। राइट, कैलकुलेट करते हैं। ओ सॉरी, 25 नहीं, 15 ईयर ही लेना। कैलकुलेट करते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट ये आपको 80 लाख का रिटर्न दे रहा है, लेकिन मैंने इसे कम दिखाया है पोस्टर पे। ठीक है, सेकंड 873, फिर से
इंडेक्स प्लस, ओके। 25 ईयर का पॉलिसी टर्म, 12% के आसपास रिटर्न, 12% CAGR, और यहाँ पे 85,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लें, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल करना है, क्यों? क्योंकि PPT हमने क्लाइंट को बोला कि आपको सिर्फ 15 साल ही पे करना है। तो यहाँ पे 16th ईयर से 85,000 इसके प्रीमियम जितना ही हम विड्रॉ करेंगे ऐड कर देंगे। इसका फायदा क्या? हमारे यहाँ रिन्यूअल आ रहा है, राइट? देखो 90 लाख की मेच्योरिटी टैक्स फ्री आनी है क्लाइंट को। देन आफ्टर, बस हो गया ना, तीन ही प्लान है इसमें। सबमिट करते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कि 49,26,000 से रिस्क कवर स्टार्ट हो रहा है, एक्सीडेंटल 97 लाख से, ओके। 80 लाख की फर्स्ट मैच्योरिटी, देन 85,000, देन 90 लाख मैच्योरिटी, 3 लाख लाइफ टाइम, ओके। एंड यहाँ पे आप देखो तो 2.24 करोड़ का फैमिली फंड भी, ओके, इंक्रीजिंग रिस्क कवर। सो ये मैंने आपको शेयर कर दिया अगेन। थर्ड प्लान देखते हैं, इसी का नॉन मेडिकल प्रेफर्ड केस, ओके। सो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जैसे कि आपको 2270 रुपए डेली इन्वेस्ट करने हैं फॉर 15 ईयर्स ओनली। 6 लाख की इनकम है, 4.57 करोड़ का फैमिली फंड है, और दो मैच्योरिटीज है मोर देन 1 ईयर की, राइट। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एड न्यू 771 जीवन उत्सव प्लान, ठीक है। नाम सुपर रिटर्न, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, ठीक है, जिनकी इनकम 10 लाख से अबव है 35 ईयर्स तक, ओके। 30 ईयर की एज है मान लो। 15 ईयर PPT लिया है जीवन उत्सव में, 48 लाख रुपए हमने सम एश्योर्ड लिया है। यहाँ से आपको फ्लेक्सी बेनिफिट सिलेक्ट करना है, यूज फ्लेक्सी बेनिफिट में जाना है। आपने यहाँ पे 26वें साल से 6 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, ऐड करना है, ठीक है। सबमिट करना है, ऐड प्लान कर दिया। नेक्स्ट, इंडेक्स प्लस 873 आपको लेना है यहाँ पे। ईयरली प्रीमियम, सॉरी, 15 ईयर की PPT सिलेक्ट करनी है। 12 रुपीज के आसपास NAV चल रहा है, और 12% हमने रिटर्न लिया है। 3.5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। घर में दो पान कार्ड है तो स्प्लिट भी कर सकते हो। एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया, ठीक है। तो 1,40,00,000 के आसपास मेच्योरिटी इसकी आ रही है। थर्ड प्लान फिर से हमने 873 इंडेक्स प्लस लिया। देन आफ्टर 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 12% रिटर्न, 12% CAGR, एंड 1,70,000 हम विड्रॉ यहाँ पे प्रीमियम ले रहे हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें। अर्ली विड्रॉल हम करेंगे। अर्ली विड्रॉल में हमने इसे 16th ईयर से प्रीमियम जितना ही विड्रॉ करना है, निकाल के फिर से पे कर देना है, राइट। सबमिट करते हैं, एड प्लान करते हैं, और 1,80,00,000 के आसपास इसकी भी टैक्स मैच्योरिटी आएगी, राइट। तो अगेन आई एम शेयरिंग इट। सो आप देख सकते हैं 1 करोड़ का यहाँ पे इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर है, ओके। मैच्योरिटी आपकी आ रही है दो बार, 1,40,00,000 के आस 1,42,00,000 के आसपास, 1,85,00,000 के आसपास, 6 लाख का इनकम आ रहा है। और फैमिली फंड भी आप देखो 4.48 करोड़, ठीक है। 4.57 करोड़ रिस्क कवर, 4.48 करोड़ लिक्विडिटी, राइट। तो ये नॉन मेडिकल प्रेफर्ड केस था जिसका हमने कैलकुलेशन किया, राइट। तीनों बजट हमने कैलकुलेट कर लिए फ्रेंड्स, और तीनों मैंने आप सभी को शेयर भी कर दिए, ओके।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। एक दिन आप सभी लोग ऐसे मास्टर ब्लास्टर बन जाओगे। बस क्लाइंट के सामने बैठोगे और आपको सोचेगा क्या मिक्स करके लेके आऊं जो कोई दे ही नहीं सकता, कैसे मैं ज्यादा रिटर्न दूं। शाइन टैब आप मेरे से ही कांटेक्ट कर लीजिए, मैंने किफायती रेट्स पे डील ले ली है आप लोगों के लिए। राइट। चलिए आगे बढ़े इस प्लान को और आगे डिस्कस करते हैं। तो तीनों बजट हमने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिए हैं, 1146 भी, 2270 भी और 463 भी। बीमा परिवार भी आप कर सकते हो। जीवन उत्सव आप 30 दिन से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को 15 साल का पीपीटी दे सकते हो। इंडेक्स प्लस आप यहाँ पे 3 साल से लेकर के 60 साल को दोगे, वैसे तो 90 दिन से लेकर के आप दे सकते हो, लेकिन 3 साल से 60 साल को इसीलिए क्योंकि फर्स्ट मैच्योरिटी हम 15 साल पे ले रहे हैं। राइट। एडवाइजर अगर आप इसे नॉन मेडिकल जनरल से क्वालिफाई करना चाहते हो तो गैलेक्सी क्लब में फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड ईयर 24 कॉम्बिनेशन लगेंगे। नॉन मेडिकल स्पेशल में फर्स्ट ईयर 8, सेकेंड ईयर 10 लगेंगे। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड केस से आपके फर्स्ट ईयर 4 और सेकेंड ईयर 5 कॉम्बिनेशन से आप अचीव कर सकते हो। देन आफ्टर कॉर्पोरेट क्लब अचीव करना चाहते हो तो नॉन मेडिकल जनरल के 92 केसेस, नॉन मेडिकल स्पेशल के 32 केसेस एंड नॉन मेडिकल रिपोर्ट से 16 केसेस से आप इसे अचीव कर सकते हो। एमडीआरटी के पथ की मैं बात करूं तो नॉन मेडिकल जनरल केस में आपको 31 कॉम्बिनेशन लगेंगे, सीओटी के लिए 93, टीओटी के लिए 186। अगर नॉन मेडिकल स्पेशल केस से करते हो जो बीच वाला है 1146 का बजट है, तो 13 कॉन्सेप्ट से आप एमडीआरटी कर सकते हो, 38 से सीओटी एंड 75 से टीओटी कर सकते हैं। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड पे अगर आप कंसंट्रेट करते हो तो 7 कॉन्सेप्ट से आप एमडीआरटी, 19 से सीओटी और 38 से टीओटी कर सकते हो। राइट। तो आप अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाइए। उसी तरीके से यदि सिर्फ नॉन मेडिकल जनरल यानी 20 लाख के बीमे पे कंसंट्रेट करके ज्यादा लोगों से मिलना है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप इलाइट क्लब 127 फर्स्ट ईयर, 109 सेकेंड ईयर का कर सकते हैं। इलाइट इवन 181 से सेकेंड ईयर 163 से अचीव कर सकते हैं। इलाइट ई टू फर्स्ट ईयर 272 से सेकेंड ईयर 236 से अचीव कर सकते हैं। इलाइट ई थ्री 362 फर्स्ट ईयर, 308 सेकेंड ईयर अचीव कर सकते हैं। राइट। तो ये आपका इलाइट का था। ऑब्जेक्शन मैंने पिछली बार भी डिस्कस किए थे कि मुझे सोचना है, लेट मी थिंक, बिल्कुल सोच लीजिए, लेकिन सोचने के साथ साथ किस्तें पड़ती है, लाइफ में क्या घटना घट जाए, क्योंकि एक इंजुरी भी हमारे लिए घातक हो सकती है, हम बीमा नहीं खरीद सकते फिर। एलआईसी में रिटर्न कम है तो ये कॉम्बिनेशन गारंटी और मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है तो रिटर्न कम का सवाल ही नहीं उठता। गारंटी भी है, रिटर्न्स भी है। अभी बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना बजट बताइए, हम उसमें डिजाइन करते हैं। राइट। क्योंकि मैं टेलर मेड सॉल्यूशन देने में विश्वास रखती हूँ। मार्केट गिरा तो क्या होगा? जीवन उत्सव 100% गारंटेड है, जिसमें आपकी लिक्विडिटी के लिए लोन की व्यवस्था 1 साल के बाद ही होती है। राइट। तो मार्केट गिरा तो बाकी में इन्वेस्टेड रहिए, यहाँ से लोन उठाइए। इतना लंबा कमिटमेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक। मैं भी समझती हूँ बहुत लंबा कमिटमेंट है, लेकिन सोचिए कि ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल किंडर के, 12 साल स्कूल के, 18 साल, 15 साल और 4 साल प्रोफेशनल है तो ग्रेजुएशन के, 15 और 4 19 साल पढ़ाई की तब वहां तक पहुंचे। तो यदि अच्छा रिटर्न चाहिए तो कमिटमेंट जरूरी है, विदाउट कमिटमेंट आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सॉरी। मुझसे ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है आपको कि पहले से बहुत पॉलिसीज है, मेरे पास पहले से बहुत पॉलिसीज है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बहुत अच्छी सर्विस देता हूँ। वैसे तो मैं दूसरों से इसका 1999 चार्ज लेता हूँ, लेकिन आप जान पहचान के हो तो मैं आपको ये फ्री में करके दूंगा, आपकी पॉलिसीज का रिव्यू करके दूंगा। आइए देखते हैं आपके पास पहले से कितनी पॉलिसी है और क्या उतना इंश्योरेंस या उतनी मैच्योरिटी आपके लिए पर्याप्त है या नहीं। राइट। सो 5 स्टेप्स ऑफ सुपर रिटर्न प्लान क्लोजिंग। रेपर्ट बिल्ड करें, अच्छे से ड्रीम्स प्रेजेंट करें, नंबर शो करें,
ऑब्जेक्शन हैंडल करें और कमिटमेंट के लिए पूछें, यानी पॉलिसी इशू करें। राइट। बजट तीनों ही आपके पास है, रिटर्न अच्छे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने का समय आज से कई साल पहले था, लेकिन कोई बात नहीं, देर हो गई तो दिस इज द राइट टाइम ओनली, अभी नहीं तो कभी नहीं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। So this was the explanation of our second combination. Any question? कोई प्रश्न है तो पूछिए। कॉम्बिनेशन कैसा लगा, समझ में आया? आर यू ऑल देयर? मुझे एक बात पता नहीं चलती कि आप लोग अपने कैमरे क्यों ऑफ करके बैठते हैं। लिख सकते हैं दोनों कॉम्बिनेशन मार्केट में, या आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्शन है? क्योंकि कस्टमर से ज्यादा ऑब्जेक्शन तो, I don't want to criticize you. I want to see your faces. So whenever I meet you, at least I can recognize that so and so person was there in the session. Yes. So I was telling that, मैं ये बोल रही थी कि आप सभी को मार्केट में जितने ऑब्जेक्शन कस्टमर नहीं लेता ना, उससे ज्यादा ऑब्जेक्शन एडवाइजर को होते हैं। राइट। एजेंट को होते हैं, एडवाइजर को इनफैक्ट ऑब्जेक्शन नहीं होते। ऑब्जेक्शन एजेंट को होते हैं जो अधूरे नॉलेज के साथ जाते हैं। सो कोई प्रश्न जो आपको ना समझ में आया हो, जो जो ऑब्जेक्शन मुझे आप लोगों का हैंडल करना हो, सिर्फ ये मत पूछना कस्टमर नहीं मिलता, चाहो तो कस्टमर भी मिलता है। सिर्फ चाह होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि रोज मैं इतने लोगों से बात करूंगा तो कस्टमर भी मिलते हैं। छोटी सी कहानी सुनाऊं इसमें? सुनोगे? यस मैन। एक बार किसान है यस ना। यस। यस। एक बार एक किसान होता है। वो किसान अपने गांव में बाबा जी आते हैं, बाबा जी को जाके बोलता है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कस्टमर नहीं मिलता, मेरे को कस्टमर से मिलवा दो। वो बाबा जी को जाके बोलता है कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के दर्शन करवा दो। कस्टमर इज गॉड फॉर अस, है ना? थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। बाबा जी उसे एक चीज बोलते हैं, मेरी तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि कमिटमेंट करना होगा, नियम लेना होगा, पढ़ने का, सीखने का, लोगों से बात करने का। राइट। तो बाबा जी ने भी उसे बोला कि नियम लेना होगा, नियम लेगा तो ही भगवान के दर्शन होंगे। किसान ने बोला मैं तो बहुत बिजी हूँ, जैसे आप लोग मेरे को बोलते हो हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो किसान ने भी वही बोला, मैं खेती करने में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं और दर्शन करके आऊं, सॉरी मैं ये नियम नहीं ले सकता, मुझे और कोई रास्ता बताओ। बाबा जी ने बोला ठीक है, अंदर जाने का समय नहीं मिलता, तुम वहीं से बाहर से गुजर जाना, मत्था टेक करके चले जाना। किसान ने बोला नहीं, मेरा खेत दूसरी दिशा में और मैं ये मंदिर दूसरी दिशा में, और मेरे खेत जाने के रास्ते में भी कोई मंदिर नहीं आता। बाबा जी चक्कर में पड़ गए, दू तो दू क्या, कौन सा नियम दूं इसको अब। फिर वो किसान ही बोल उठा, अच्छा एक काम करे बाबा जी, मैं अपने हिसाब से नियम बताऊं। बोले ठीक है बता भाई। उसने बोला मेरे पास के खेत में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं क्या करूंगा, हर रोज दोपहर को उसकी शक्ल देखे बिना खाना नहीं आपका खाऊंगा, मैं कुछ है ये बता नियम लेता सकते हूँ। क्या? मैंने कहा हम्म? बिना उसकी शक्ल देखे खाना नहीं खाऊंगा, ये नियम लेता हूँ आज से। तो उस दिन से उसने किसी को बताया नहीं कि उसने वो नियम लिया था। रोज वो खेत पे जाता, जब भी वो लंच करता पहले उसकी शक्ल देखता और फिर नहीं खाना खाता। अगर मान लो घर पे भी आ गया तो भी वो वापस खेत जाता, अपनी बीवी पूछती उसकी क्यों खेत जा रहे हो, खा लो, वो नहीं बताता। बोले नहीं, मैं खेत देख करके आता हूँ, खेत में क्या काम चल रहा है और फिर खाना खाऊंगा। बहुत दिन चले गए, नियम चलता रहा, कमिटमेंट का पक्का था बंदा। राइट। एक दिन क्या हुआ, उस खेत पे वो आदमी था नहीं जिसकी शक्ल देख के वो खाना खाता। बहुत तेजी से भूख लगी थी, इंतजार करते करते फिर रहा नहीं गया। उसके खेत पे जो दूसरे लोग काम कर रहे थे उससे पूछा तुम्हारा मालिक कहाँ गया है? बोले वो तो तालाब पे गया है मिट्टी लेने के लिए। वो उससे रहा नहीं जा रहा था, वो भी दौड़ा तालाब की ओर।
देखे वो मिट्टी खोद रहा था, उसकी शक्ल देखी, उसकी जान में जान आई, हाँ अब तो मैं खा सकता हूँ। और चिल्लाने लगा, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब वो जो बंदा वहां तालाब में मिट्टी खोद रहा था ना, उससे वहां पे सोने की थैली, सोने के सिक्के की थैली मिली थी। ये चिल्ला रहा था मिल गया मिल गया। जो खड्डा खोद रहा था, मिट्टी खोद रहा था, वो ऐसा कि इसको पता चल गया कि मेरे को सोने की मोहरें मिली हैं। अब ये गांव में जाकर के किसी को बोला तो मेरे पास एक सिक्का नहीं बचेगा इसमें से। एक काम करता हूँ, सेटलमेंट कर लेता हूँ इससे। वो जैसे ही जा रहा था, अब उसने तो देखी भी नहीं थी थैली, लेकिन उसने उसको बुलाया कि रुक जा, देखिए सोने के सिक्के की थैली मिली है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं, शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। राइट। जैसे ही उसने ये शब्द उसे बोला, वो पर्सन जो है अंदर ही अंदर इतना उसको रियलाइजेशन हुआ कि एक नियम लेने से इतना बड़ा फायदा हो सकता है। तो वाकई में यदि उन्होंने जो बोला होता, वो नियम मैंने ले लिया होता, तो सही में ठाकुर जी के दर्शन तो हो ही जाते। राइट। उसके बाद वो दोनों आपस में मिलके हर रोज मंदिर जाते, ठाकुर जी के दर्शन करते, अपनी जिंदगी शांति से बिताते। कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत अच्छी है, पता है क्या? कि कमिटमेंट, नियम, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। आप नियम लेते हो, शिद्दत से नियम लेते हो, शिद्दत से कोई व्रत लेते हो, शिद्दत से उसको निभाते हो, तो ईश्वर एक दिन आपको जरूर देखता है। राइट। और आज मैं आपके समक्ष हूँ, तो 4 4 साल की कंसिस्टेंसी। राइट। लेकिन सोचो 4 साल के बाद भी वो कृपा जरूर बरसती है, बरसी भी है। सिर्फ छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना एजेंसी से काम नहीं हो रहा, तो कभी भी ऐसा नहीं बोले मेरा काम नहीं हो रहा। कभी भी आपके पास पैसे की कमी है, कभी भी ऐसा नहीं बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। हमेशा बोले आई एम इनफ, मेरे पास बहुत है। क्योंकि आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छे से काम करते हैं। सॉरी, सत्संग का सेशन नहीं था, थोड़ा सत्संग टाइप हो गया। बट पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है लाइफ। ठीक है। कोई प्रश्न? किसी ने? 11 साल वाला 2044 डेली 5,12 साल से मिलता है। ग्रैंडफादर्स पोते के लिए ले सकते हैं या फादर्स 11 ईयर चाइल्ड? ग्रैंडफादर भी प्रपोज कर सकते हैं, सिर्फ एनओसी देना पड़ता है, यानी पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, पोते के लिए लिया जा सकता है। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन नंबर 1। हियर आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, देन हम जनरल टॉक करते हैं।